हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने परिवार में, अपने घर में सुरक्षित होंगे और सब लोग सकुशल होंगे। हम क्या जानते हैं कि कोई चीज़ खुशियों के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। हमारा ज़िंदगी छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे चीज़ों से बनती है और एक जीवन कहलाती है। हम अगर ये सोचें कि कोई बहुत बड़ी घटनाओं होने से हमारी ज़िंदगी खुश होती है, तो ये आपका भूल है, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा बड़ी घटनाएं नहीं घटती हैं और बड़ा बड़ा चीज़ें नहीं होती। ये ज़िंदगी एक छोटे छोटे मोती जो होते हैं उस तरह होती है, जिसको एक धागे में पिरोकर एक ज़िंदगी बनती है। और यही जो मोती रूपी अपनी ज़िंदगी की जो घटनाएं हैं, जो छोटे रूप में मिलती हैं हमें, अगर हम इसको समझ नहीं पाते हैं तो हमें बहुत ही परेशानियां, या ये बोल सकते हैं कि अपने सुखों से वंचित रह जाते हैं। तो हमें अगर खुशियों को लाना है ज़िंदगी में, तो इन छोटे छोटे मोतियों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इनका हमारे ज़िंदगी में क्या योगदान है और ये घटनाएं या छोटी खुशियां हमारे ज़िंदगी को कैसे बदल सकती हैं। ये कहानी एक छोटी सी, बहुत ही छोटी घटना है, या एक छोटा शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक दंपति रहता था। उसका एक छोटा सा बच्चा था, और जो दंपति था उसके घर में कमाने वाले वो जो मेल पर्सन थे, व्यक्ति, वही घर घर का खर्चा चलाते थे और वो काम करते थे। बेसिकली जो लेडीज होती हैं वो गृहिणी होती हैं, तो वो घर का पूरा बाहर का काम और खर्चा वगैरह जो भी नौकरी करते थे, उनका सुबह का दिनचर्या था ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, और जितना बड़ा शहर उतना बड़ा काम का बोझ, या काम का दबाव, या काम का प्रेशर। जैसा कि आपको 3 इडियट में एक डायलॉग है कि ज़िंदगी में प्रेशर लीजिए लेकिन प्रेशर कुकर मत बनाइए। वो यहाँ पे फिट बैठती है कि ज़िंदगी में क्या होता है कि इतने काम का प्रेशर होता है ऑफिस में, और अगर बड़ा शहर हो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग में भी एक बहुत बड़ा आपको जद्दोजहद, या ये बोल सकते हैं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको ट्रैफिक से जूझना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को देखना पड़ता है कि किसने कित टाइम पे कितने बजे जाना है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो भी आपको ट्रैफिक का तो प्रॉब्लम्स रह गई। तो सारी चीज़ें ये मिलकर एक परेशानी का सबब बन जाता है और आपका टाइम लेता है, कंज्यूम करता है। आप 2-4 घंटे ट्रैवल में लगा दिए और बाकी ऑफिस में टाइम लगता है, और ऑफिस का अलग प्रेशर होता है, काम को सही समय पे फिनिश करना। और ये इन चीज़ों के बीच हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी ज़रूरतें क्या है, हमारी खुशियाँ क्या है, और हम खुशियों को कैसे पा सकते हैं। तो ऐसा ही वो व्यक्ति इन भाग दौड़ में लगा रहता था और अपने घर को समय नहीं दे पाता था। जब वो अपने घर पहुंचता था तो उसके बच्चे सो रहे होते थे, मतलब एक ही लड़का था उनका, सो रहा होता था। और जब वो सुबह निकलता था तो भी बच्चा सो रहा होता था। और ये आजकल के मेट्रोपॉलिटन सिटी की एक बहुत बड़ी, व्यंग्य बोलते हैं, व्यंग्यात्मक आप परिवेश में ले सकते हैं इसको, कि ये हमारी सच्चाई है कि हम ये बैंक के रूप में बोल रहे हैं कि जब पिता जाता है काम पे तो बच्चा सो रहा होता है, जब आता है तो बच्चा सो रहा होता है, तो अपने पिता को ठीक से बात देखना तो दूर की बात है, अरे बात करना तो दूर की बात है, देख भी नहीं पाता। तो जब ऐसे कुछ दिन चलता रहा तो लड़का उससे सवाल अपने पिताजी से हमेशा पूछता था कि अरे पिताजी आपकी सैलरी क्या है, पिताजी आपकी सैलरी क्या है। अब जब पिता कभी अगर मिल गया, ऐसा कभी उसको मौका मिला कि अपने पिता के साथ रात को सोते समय वार्तालाप हो जाए या सामना हो जाए, तो ऐसे मौके पर हमेशा पूछता था। अब बंदा जो ऑफिस का प्रेशर और जो ट्रैफिक का
प्रॉब्लम झेलते हुए जब घर पहुंचता है तो उसका माइंड इस लेवल पे नहीं होता है कि सही जवाबों का सही जवाब दे पाए, सही सवालों का सही जवाब दे पाए। तो उसने अपने लड़के पर हमेशा टाल देता था। एक बार लड़का बहुत जिद करने लगा, नहीं पिताजी आप बताइए कि आपकी सैलरी कितनी है। तो उस दिन उसने बहुत ही झकझोर के अपने बेटे पे चलाया कि भागो, तुम्हारा कोई काम दाम है नहीं, और मतलब डांट डपट के भगा दिया। बच्चा रोते रोते गया अपने घर में, सो गया। बाद में थोड़ी देर के बाद पिता को एहसास हुआ कि अरे मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। जब आदमी का प्रेशर एक टाइम के बाद निकलता है, 1 घंटे के बाद घर पहुंचने के बाद दिमाग शांत होता है और उन चीज़ों से बाहर निकलता है, तो एहसास होता है कि क्या गलत बोला क्या सही बोला। वो अपने बच्चे के पास गया, बोला ये क्या हुआ, तुम पूछ रहे थे ऐसा ऐसा बात, मैं थक के आया था तो मैं ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिसके मेरे को गुस्सा आ गया। उसके लिए मैं खेद है मुझे कि तुम मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो पुचकारने लगा तो लड़का प्यार से उठ के बैठ गया। तो बोला ये तुम क्या पूछा था बोलो। तो बोला तो आपकी सैलरी कितना। तो टाल मटोल के लिए बोला 100 रुपये सैलरी समझ। तो लड़का फटाक से उठा, बोला जी आप मेरे को क्या 50 रुपये दे सकते हैं क्या। अब वो और गुस्सा हो गया कि भाई अभी तो मैंने क्या बोला, और कल चल दे दूंगा मैं। अब वो टाल मटोल के चक्कर में बोल गया। लड़का निकला और अलमारी खोला और उसमें से चिल्लर उल्लर बनने लगा। अब रात की बात है और पिता तो एक सोचा कि अरे यार मैं इसको पुचकार लेता हूँ, लेकिन ये पता नहीं किस काम में लग गया। उसने अपने पिगी बैंक से 50 रुपये निकाला, कह रहा 50 रुपये तो मेरे पास थे और 50 रुपये आप दे रहे हैं, तो आप क्या मेरे को एक दिन आप दे सकते हैं। पिता की आंखों में आंसू आ गया। कह रहा कि मैं आपके साथ बैठ के कभी बात नहीं कर पाया, आप हमारे को समय नहीं दे पाते कि मैं आपसे कभी बात करूं, आपके साथ खेलूं कूदूं, अपने पिता के साथ बात कर सकूं, ऐसा समय नहीं मिल पाता। पिता रोने लगा। ये हमारे जीवन की एक बहुत जो सच्चाई को दिखाने वाली या एक आँख खोलने वाली घटना है कि हमारे ज़िंदगी में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं हमारे ज़िंदगी में, हम उसको समझ नहीं पाते कि खुशियाँ जो होती छोटी छोटी मोती के दाने की तरह होती है, जिसको पिरो कर एक ज़िंदगी बनता है, जैसे माला बनती है। अगर हम उसको उस समय समझ नहीं पाए और उसके समझने के साथ उसके प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वो मोतियों को संभाल कर रखें, तो ज़िंदगी में यकीन मानिए कि कितने भी आपको बड़ा चीज़ मिल जाए, आपको खुशी नहीं होगी, क्योंकि आप खुशी समझ नहीं पा रहे। खुशियाँ कहीं बाहर से नहीं आती है, आपके आत्म से आती है। मैं नहीं कहता कि ज़िंदगी में समस्याएं नहीं है, लेकिन आप प्रेजेंट में जियो। जब आप ऑफिस में, तो ऑफिस को भूल जाओ। अब ऑफिस को आप घर लेके आए या घर को लेके ऑफिस लेके गए, तो ना ऑफिस का काम घर पे हो सकता है, ना घर का काम ऑफिस में हो सकता है। मिस हो जाएगा लाइफ। जो भी समस्याएं थी आप ऑफिस में छोड़ के आइए, और जो भी घर की बातें हैं वो घर पे छोड़ के ऑफिस जाइए। ज़िंदगी को मैनेज करना सीखिए, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा शेयर कीजिए दोस्तों को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।